भारत में आईफोन 16 सीरीज की असेंबलिंग शुरू हुई तो आईफोन के दीवानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि अब आईफोन के लेटेस्ट मॉडल हमें कम कीमतों पर मिल पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? खुद से पूछिए, जवाब मिल जाएगा। जवाब है नहीं। भारत में आईफोन 16 सीरीज की असेंबलिंग के बावजूद ये अमेरिका, दुबई और थाईलैंड जैसे देशों से भी महंगा मिल रहा है। फोन महंगा मिलने के पीछे 18% जीएसटी और कंपोनेंट्स पर एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी जैसी कई वजहें बताई जा रही हैं। लेकिन क्या ऐसा दिन आएगा कि मेड इन इंडिया आईफोन का कुछ फायदा यहाँ के इंडियन ग्राहक को भी मिलेगा? थोड़ी जेब हमारी भी गर्म हो या पैसे की बचत हो, सब कुछ तो कंपनी का ही भला हो रहा है हर जगह। तो ये कब होगा, कैसे होगा? और अगर ऐसा ना हो पाए तो ठीक है, आपको जॉब्स वगैरह मिल रही हैं, स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग की वजह से दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन कंज्यूमर की झोली में कब आएगा थोड़ा सा बचत का पैसा? ये एक बड़ा सवाल है। इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे आगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत एक उभरती और मजबूत अर्थव्यवस्था है जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। स्टेटस सिंबल बन चुके आईफोन का निर्माण भी अब भारत में हो रहा है। साथ ही एप्पल इंक पहली बार प्रो और प्रो मैक्स समेत आईफोन 16 की पूरी सीरीज भारत में ही असेंबल कर रही है। कंपनी चीन के अलावा केवल भारत में ऐसा कर रही है। हालांकि भारत में उसने महंगे मॉडल की रिटेल कीमत कम की है, फिर भी ये फोन दुनिया के कई देशों के मुकाबले महंगे पड़ रहे हैं। हाल ही में लॉन्च हुए आईफोन 16 की कीमतों की तुलना करें तो साफ दिख रहा है कि भारत में अमेरिका, यूएई, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया की तुलना में आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स की कीमतें ज्यादा है। भारत में आईफोन 16 79,900 रुपए में बिक रहे हैं, तो वहीं अमेरिका में इसकी कीमत 66,700 रुपए है, यूएई में 77,252 रुपए, वियतनाम में 78,031 रुपए, थाईलैंड में 75,806 रुपए और मलेशिया में 82,799 रुपए में बिक रहा है। वहीं आईफोन 16 प्लस की कीमतों को अगर देखें तो भारत में ये 89,900 रुपए, अमेरिका में 75,048 रुपए, यूएई में 86,344, वियतनाम में 88,210, थाईलैंड में 88,482 और मलेशिया में 93,151 में ये बिक रहा है। वहीं इस तरह आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स की कीमतों में भी भारी अंतर साफ साफ देखा जा सकता है। दुनिया के कई देशों की तुलना में भारत में महंगे फोनों का कारण है इस पर लगने वाला 18% जीएसटी शुल्क, जिसका बोझ पूरी तरह से ग्राहकों के कंधे पर आता है। इसके अलावा चीन से आने वाले पुर्जों पर भारी आयात शुल्क लगता है जो 7 से 8% है। इसे तो कंपनी काफी हद तक खुद ही उठाती है, मगर फोन पर डीलर मार्जिन भी 10 से 12% है। हालांकि आईफोन 16 के प्रो और प्रो मैक्स मॉडल को देखा जाए तो यह आईफोन 15 के प्रो और प्रो मैक्स फोन से तुलनात्मक रूप से सस्ते हैं। इन पर 7.6% या 9,900 रुपए की कम ड्यूटी लगी है, जिसकी वजह से आईफोन 16 आईफोन 15 की तुलना में कुछ हद तक सस्ते बिक रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि दुनिया के कई देशों में आईफोन सस्ते भाव में क्यों बिक रहे हैं। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश में 5 से 9% के बीच मूल्य वर्धित कर आईफोन पर लगता है। वहीं दुबई की बात करें तो यहाँ आईफोन पर केवल 5% कर लगता है। थाईलैंड में 7% कर, मलेशिया में 6% कर, वियतनाम में 10% कर और कनाडा में 5 से 15% कर लगता है। दुनिया भर में 7 में से 1 आईफोन अब भारत में बनाया जा रहा है। हम रिकॉर्ड संख्या में एप्पल उत्पाद का निर्यात भी कर रहे हैं और संभावना है कि साल 2028 तक आईफोन के सभी मॉडल का लगभग 25% निर्माण भारत में ही हो। अब सवाल उठता है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग के बावजूद एप्पल के फोन भारतीय ग्राहकों को दुनिया के अन्य देशों की तुलना में उनसे सस्ते या उनके बराबर मिलने कब शुरू होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अभिषेक भटनागर का, जाने माने टेक एक्सपर्ट हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं विवेक जालान साहब, पार्टनर हैं टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका जालान साहब। जालान साहब, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ और बार बार ये हवाला दिया जाता है साहब टैक्स वैक्स का, आपने रिपोर्ट में भी देखा होगा।
दूसरी जगह पे इतने शायद नहीं दिखते हैं, बट एक्चुअल में ये टैक्सेशन कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है आईफोन प्राइसिंग इन इंडिया को लेकर, और क्या ये टैक्स हार्मोनाइज्ड हो सकते हैं लोअर कॉस्ट के लिए? जी हाँ, दीपक जी, आपकी रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल सही और सटीक रही है। जी बिजनेस की ये रिपोर्ट आईफोन के ऊपर, मैं सिर्फ आईफोन के ऊपर नहीं बोलूंगा, मैं पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री की टैक्सेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। श्योर। दो प्रमुख कारण हैं कि जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में उत्पादन हो रहे हैं। मोरलेस इंडिया में जितने स्मार्टफोन बिक रहे हैं, इंक्लूडिंग आईफोन जितने बिक रहे हैं, 98%, 98% फोन्स जो है वो हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर उत्पादन हो रहे हैं। सिर्फ 2% जो फोन है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो डेटा के हिसाब से जो पता चलता है। परंतु इसके दो प्रमुख कारण हैं कि यहाँ पे उत्पादन होने के बावजूद भी आईफोन कॉस्टली है। और आपकी जो रिपोर्ट है उसमें जो देखा गया, मैंने जो समझा, 10 से 15% यहाँ पे आईफोन जो है दुबई या अमेरिका के तुलना में महंगा है। इसके दो कारण है, जैसा मैंने कहा। एक, 2020 में जीएसटी का रेट 12 से 18% कर दिया गया मोबाइल फोन्स के ऊपर। अब अगर हम जीएसटी के पहले की बात करें, जब वैट या सेंट्रल एक्साइज था, तो 12% मोरलेस रेट था, क्योंकि काफी सारे राज्यों में 5% रेट था वैट का और 1% सेंट्रल एक्साइज, काफी सारे राज्यों में 14% था। एवरेज अगर रेट हम ले तो 12% था, जो कि 2020 से 18% कर दिया गया जीएसटी का कर आईफोन या स्मार्टफोन्स के ऊपर। तो 6% 2020 से आज 2024 में हम बैठे हैं, ये जीएसटी की मार पड़ रही है उपभोक्ताओं को। दूसरा, ये एक टैक्स प्लानिंग है जो कंपनियों का, जिसके लिए आईफोन्स महंगा हो जा रहा है। यहाँ जो हम कह रहे हैं आईफोन भी अपनी मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन इंडिया में कर रहा है, किंतु ऐसा नहीं है। अगर आप डेटा देखें तो 90% जो रॉ मटेरियल है वो आईफोन या कोई भी स्मार्टफोन कंपनी वो इंपोर्ट कर रहा है और उसे सिर्फ असेंबली कर रहा है इंडिया में। तो अब अगर आप 90% जो कंपोनेंट्स है वो इंपोर्ट करें, तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसी का ड्यूटी उस पर लग जाता है। अच्छा। मोबाइल फोन की जो ड्यूटी रेट है, कस्टम्स ड्यूटी, वो 22% है। 20% कस्टम ड्यूटी और 2% सरचार्ज, 22%। 2024 के बजट जो अभी 23 जुलाई को बजट आया, उसमें इसको कम करके 16.5% कर दिया गया। परंतु अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो मैक्सिमम रॉ मटेरियल, चार्जर और आपके बैटरी वगैरह सारे एग्जेम्प्ट हैं। तो अगर ये कंपनियां ना कि सारे रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करके सिर्फ असेंबली करे, किंतु अगर एक्चुअल उत्पादन करे इंडिया में, तो आईफोन की कीमत काफी कम हो सकती है। मोर और लेस 12% की डिफरेंस पड़ सकती है वहां। ऑल राइट सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि देखिए अभी जो सारे, आपने सही कहा, सिर्फ आईफोन की बात नहीं है, जितने भी स्मार्टफोन्स जो हैं वो इंडिया में जो असेंबल हो रहे हैं। बाय द वे, दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है भारत, चाइना के बाद। इसमें लेकिन एक जो कैच है वो यही है कि आपकी जैसे डिस्प्लेज हो गए, आपकी जो बैटरीज हो गई या चिपसेट्स हो गए, ये अभी भी आज भी इंपोर्ट हो रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसके अलावा जैसा अभी जालान साहब ने भी बताया कि कुछ और जो पार्ट्स हैं, चार्जर्स हो गए, केबल्स हो गए, कुछ सेमीकंडक्टर्स भी हो गए। अब इनमें तो भारत सरकार ने बोला कि साहब आप इनको यहाँ बनाना शुरू करो, लेकिन अभी शुरुआत हो रही है इसकी। तो जब तक ये फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, वो बेनिफिट शायद उतने मिल नहीं पाएंगे। अब दिक्कत ये है, और इसको लेकर चलेंगे अभिषेक भटनागर के पास। अभिषेक जी, टेक्निकल एस्पेक्ट से थोड़ा सा बताइए
कि एप्पल को या किसी दूसरी कंपनी को, बड़ी कंपनी को टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस क्या आते हैं अगर आप लोकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर स्थापित करते हैं? तो क्या 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 हमारे पास वो माहौल नहीं है? हमने तो पीएलआई वगैरह सब कुछ दे रखा है, तो टेक्नोलॉजी वाइज क्या कुछ बड़े चैलेंजेस हैं क्या इंडिया में जो अभी तक फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही? जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एप्पल के जो कंपोनेंट्स होते हैं जो आईफोन के अंदर लगते हैं, वो काफ़ी हाई प्रीशियस और हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स होते हैं, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ही स्पेसिफिक तरह के मैन्युफैक्चरर्स जो है कर पाते हैं, और वो उस तरह का जो प्लांट है, उस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रिसीशन है, वो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग की, तो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग या फिर सिलिकॉन वेफर की फैक्ट्री, इस तरह की चीज़ें यहाँ इंडिया में है ही नहीं अभी। और पीसीबी लेवल पे तो चलो ठीक है, काम हो रहा है, लेकिन जिस तरह का पीसीबी एप्पल ने डिज़ाइन किया है, क्या उस तरह की मशीनें यहाँ पे हैं जो कि उस तरह के पीसीबी को यहाँ पे बना दे? वो अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं सारे पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं, फिर वो असेंबल किए जाते हैं, और फिर वो डिलीवर किए जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इवन इंडिया से बाहर भी जाता है। लेकिन फायदा तो इंडिया को हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं एप्पल इंडिया के अंदर प्रो मॉडल्स भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, और एप्पल ने अपनी तरफ से प्राइस कट भी किया है, ऐसा नहीं है। प्रो मॉडल की अगर हम बात करें तो प्रो मॉडल 2022 में 1,40,000 का होता था, 256 GB वाला, और आज के समय में अगर 256 GB वाला आईफोन 16 प्रो आप लेने जाएंगे तो 14 प्रो से कंपैरेटिवली वो 10,000 रुपये सस्ता है। तो ऐसे में एप्पल ने अपनी प्राइसेस को कम किया है। 2022 की प्राइसिंग से मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो आज के टाइम पे 10,000 रुपये का फर्क मिलेगा आपको। लेकिन उसके बाद भी एप्पल के प्रोडक्ट्स और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इतनी प्रिसीजन के साथ होती है, इतनी हाई क्वालिटी कंपोनेंट है कि उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग अभी यहाँ पे आ ही नहीं पाई है, जिस वजह से वो सारे पार्ट्स जो है इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद वो यहाँ पे असेंबल होता है। एब्सोल्युटली, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि थोड़ा सा क्वालिटी का इशू तो है, और एप्पल जैसे बड़े ब्रांड से ये अपेक्षा की भी जाती है कि भाई वो क्वालिटी में कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और इसीलिए संभवतः उसमें थोड़ा सा समय लगेगा कि इसके पूरे बेनिफिट्स जो हैं वो भारतीयों को मिलें। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो लोग ये सोच रहे हैं कि साहब आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, इसके थोड़ा सा दूसरे बेनिफिट्स भी हैं। विवेक जी, जो इसके दूसरे तरह के बेनिफिट्स हैं, थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस पक्ष में भी जाएं हम लोग कि आईफोन का आना, चलो ठीक है, आईफोन के ग्राहकों को थोड़ा महंगा मिल गया सामान, या आईफोन थोड़ा महंगा मिल गया, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो बढ़ रही हैं, जो जॉब जनरेशन हो रहा है, एक तरह से इमेज ब्रांडिंग भी जो इंडिया की हो रही है, वो उसको देखते हुए आपको लगता है कि थोड़े से और इंसेंटिव्स होने चाहिए, पीएलआई के अलावा थोड़े और इंसेंटिव्स होने चाहिए कि थोड़ा सबके लिए विन विन सिचुएशन हो जाए? तो वहाँ पर कुछ विंडो है टैक्स में कट्स की, या थोड़ा सा एडजस्ट करने की? जालन साहब। जी हाँ, आपने सही कहा। उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे। इंडिया जो ये मेक इन इंडिया का कैंपेन चलाया है भारत सरकार ने पिछले काफी सालों से, नॉट ओनली स्मार्टफोन किंतु सारे सेक्टर्स में हम देखें तो रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, और अच्छा। उसका असेंबली या उत्पादन यहाँ पे हो रहा है। आईफोन के केस में या स्मार्टफोन्स के केस में जो कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी बहुत प्रिसिशन में चाहिए, इसके एक और पहलू है। सब चाइना की कंपनी की आप कहीं बैलेंस शीट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हाईली सब्सिडाइज्ड होती है चाइना की प्रोडक्ट्स, और वो जो सब्सिडी होती है, वो सब्सिडी किसी को पता भी नहीं चलती है कि चाइना सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है अपने कंपनीज को। तो अब इसको मैच करने के लिए, ये सब्सिडी को मैच करने के लिए भारत सरकार को भी कम से कम अगर सब्सिडी ना दे, क्योंकि बहुत ज्यादा सब्सिडी देना, जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हमारे जो एक्सपोर्ट है वो $10 बिलियन से उठ के $15 बिलियन हो गए। तो आपने जैसा कहा कि इंडिया की एक्सपोर्ट इकोनॉमी को भी बहुत इसकी बेनिफिट मिल रही है, किंतु भारत सरकार को चाहिए, एक स्कीम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, जिसे कि हम कहते हैं रॉ टैक्स स्कीम। वो क्या स्कीम है? ग्लोबल कस्टम नॉर्म है कि जो इंडिया में टैक्सेस है, यू कैन नॉट एक्सपोर्ट द टैक्सेस, यू हैव टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट। अब जो आईफोन बनाने के लिए इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लग रही है आपकी, आईफोन बनाने के लिए काफी सारी जीएसटी लग रही है,
वो जो टैक्सेस लग रही है, स्टैंप ड्यूटी लग रही है, वो टैक्सेस का बेनिफिट ये रॉडटेप स्कीम के हिसाब से भारत सरकार को देनी चाहिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को। अभी वो रिलीफ या इंसेंटिव जिसे हम कहते हैं वो काफी कम है, और ये जब इंसेंटिव बढ़ेगी तो और एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इकोनॉमी को और फायदा होगा। तो मेरा मानना है कि रॉडटेप का बेनिफिट, ये जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है, इसकी बेनिफिट और होनी चाहिए। दूसरा, एक और मैं, आपने अभी पीएलआई स्कीम, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम की बात कही, ये अभी सिर्फ बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। इसे एमएसएमई में भी ले आना चाहिए भारत सरकार को, क्योंकि एमएसएमई हो सकते हैं 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ की प्रोडक्शन ना करे, किंतु बहुत सारे एमएसएमई लाभान्वित होंगे ये अगर एमएसएमई को प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी अवेलेबल कर दिया जाए। एब्सोल्युटली। यानी कि आप एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दीजिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे तो कंपनियों का मुनाफा होगा, कंपनियों का मुनाफा होगा तो वो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स दे पाएंगे। तो इस तरह की आपको एक ओवरऑल बड़ी बिगर पर्सपेक्टिव पे स्ट्रैटेजीज बनानी होगी, लेकिन ये धीरे धीरे आएगा। इसके अलावा अभी अभिषेक, अभी थोड़ा सा एक आम आईफोन यूज़र है या आईफोन लवर है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं? आई मीन, क्या उसको अभी भारत से ही लेना चाहिए? कुछ लोग ये भी अजीबोगरीब आंकड़े भी आते हैं सोशल मीडिया पे कि जितने का भारत में मिल रहा है उतना का तो आप दुबई का टिकट करा लो, दुबई घूम के भी आ जाओ, वापस भी आ जाओ। तो अभी क्या इतने ज़्यादा प्राइस डिफरेंसेस हैं कि आदमी विदेश ट्रिप भी मार के आ जाए, एक आईफोन लेके भी आ जाए, या फिर भारत में अब ये दूरी घट रही है? अभी ऑप्शंस क्या है बेस्ट? जी, एक्चुअली ये जो बात है कि भाई दुबई में आपको सस्ता मिल जाएगा और इंडिया में महंगा मिलेगा और काफ़ी फ़र्क है हाँ। फ्लाइट टिकट के बाद भी, ये सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट जो आईफोन लॉन्च हुए हैं उनके बारे में ही है। यानी कि 16, 16 प्रो और प्रो मॉडल्स में डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है, जबकि 16 के अंदर ये डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली डिफरेंस देखेंगे तो आपको फ्लाइट टिकट का ही कॉस्ट उतना लग जाएगा जितना डिफरेंस है। ऐसे में अच्छी बात यह है कि ऑप्शन लोगों के पास और भी हैं, क्योंकि 16 जो है नया आया है और उसमें कुछ नई चीजें जरूर आई हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर लोगों का काम 13, 14 और 15 से चल जाएगा। और फ्लिपकार्ट की अभी सेल आने वाली है और उस सेल के अंदर 15 प्रो और 15 की दोनों की प्राइस काफी लिक्रेटिव होने वाली है। यानी कि 15 तकरीबन 50-55 के बीच में मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और अभी भी वो फोन बहुत पावरफुल है, पिछले साल लॉन्च हुआ था। कुछ नए फीचर्स जरूर नहीं मिलेंगे, लेकिन आईफोन का पूरा मजा, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, सब कुछ जो है 15 और 15 प्रो में आपको मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो कि 16 प्रो में है, लोग तो कई बार लेते हैं कि भाई नया कलर चाहिए, हमें नया फ्लॉन्ट करना है, नया आईफोन एक मैंने मीम देखा था अभिषेक, जिसमें आईफोन 15 आता है और उसको आईफोन थोड़ा सा जूम कर दिया, यानी कि हल्का सा बड़ा कर दिया, और वो आईफोन 16 हो गया। क्या सिर्फ साइज का ही डिफरेंस है या अंदर बहुत ज्यादा और भी है डिफरेंसेस? नहीं, एक्चुअली में अगर देखा जाए 15 और 16 का डिजाइन काफी जो है मिलता जुलता सही है, बहुत हल्के बदलाव है। कैमरा बटन जो है वहां पे कैमरा का जो शट बटन एक तरह से दिया है, कैमरा कैप्चर बटन, वो एक एक्स्ट्रा चीज है। कुछ और एक दो चीजें हैं, जैसे कि उसमें जो बटन है वो साइलेंट एक्शन बटन भी जो है उधर मिल गया है, पहले नहीं होता था। अदरवाइज उसका कैमरा देखेंगे तो वो पहले डायगोनल होता था और अब 16 का कैमरा वर्टिकल है। तो अच्छा। कई बार वो मीम देखने को मिलता है जिसमें डिजाइन को हल्का सा चेंज कर दिया और एप्पल ने बोला कि चलो जी नया आईफोन आ गया। हाँ। तो वो बात तो काफी हद तक सही है, लेकिन हाँ, बदलाव हैं, कुछ छोटे बदलाव हैं, कुछ लोगों के लिए वो बड़े बदलाव भी हो सकते हैं अगर उनको वो फीचर पसंद है। अदरवाइज 15 और 16 में बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अभी भी डिस्प्ले वैसा ही 60 हर्ट्ज वाला है, फीचर्स वगैरह आपको सॉफ्टवेयर के अपडेट दोनों में ही फुल मिलेंगे। तो Alright, ऐसे में 15 इज इवन अ बेटर चॉइस। जैसा आपने पूछा था कि भाई लोगों के लिए बेटर चॉइस क्या हो सकता है, तो लोगों के लिए अगर आपको पैसे बचाने और एक अच्छा आईफोन लेना है तो आप 15 को लीजिए, और 15 से आपका काम पूरी तरह से चल जाएगा। और इस केस में कुछ छोटे मोटे ट्रेड ऑफ्स हैं, बट जी। अदरवाइज 15 आपके लिए परफेक्ट चॉइस रहेगा अगर आप नॉन प्रो मॉडल में जाना चाहते हैं। इवन प्रो मॉडल ऑलराइट। में भी 15 प्रो एंड प्रो मैक्स दोनों की प्राइसिंग फ्लिपकार्ट ने आज अनाउंस चलिए, ये बड़ा, ये अच्छा आपने हमारे कॉन्वर्जेशन में वैल्यू एडिशन कर दिया कि हम थोड़ा सा प्राइसिंग पे भी बात कर रहे थे और साथ ही साथ आपने अच्छे ऑप्शंस भी बता दिए, तो बढ़िया वैल्यू एडिशन हो गया। रही बात सस्ते में कब मिलेगा आईफोन हमारे यहाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा लंबी जर्नी है। जालान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया क्या क्या करना होगा हमको।
कुल मिला के जो फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जब तक वो नहीं होगी इंडिया में, तब तक आपको पूरे बेनिफिट्स मिल नहीं पाएंगे। उस दिशा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। आई एम श्योर ये थोड़ा सा और तेज हो और जल्द से जल्द भारतीयों को भी हमारी इंडिया में मेक इन इंडिया आईफोन सस्ते में मिले। मेक इन आईफोन क्यों, बाकी सब जो लेना है लो और अच्छे दाम पे लो। ऐसा एक दिन आए, ऐसी स्थिति आए, इसी उम्मीद के साथ शुक्रिया अभिषेक भटनागर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। विवेक जालान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। फटाफट से रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे बिजनेस जगत की दिन भर की खबरें बिल्कुल फटाफट अंदाज में। कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया 360।